पहलवान से हमारी टीम आई है शहीद नगर जवाहर पार्क में सरदार जी भाटी की पार्षद जी के उसमें। आप ये देखो, इन्होंने एक पर्दाफाश कराया है लेडी डॉन का। हमारे जिला गाजियाबाद में एक लेडी डॉन पनप रही है जो कि हफ्ता वसूली कर रही है और ब्लैकमेलिंग कर रही है लोगों को। अभी हम उनकी जुबानी सुनाएंगे। इन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया, पेपर में लिख दिया था। अब इन्हीं के आधार पर पार्षद जी के पास जा रहे हैं, उनसे पूछेंगे इन्होंने व्यापारियों को कैसे सता रही हो लेडी डॉन। वो आखिरकार लेडीज गैंग कैसे पैदा हुआ, कैसे लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। जिला गाजियाबाद के अंदर अभी तक हमारे इसमें ऐसे कोई हादसा हुआ नहीं था, ये पहला ऐसा हादसा है जो लेडीज डॉन लेडीज गैंग तैयार हो गया है, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कभी कभी इज्जत का वो दिखाते हैं, कभी कैसे दिखाते हैं, हफ्ता वसूली कर रहे हैं। बड़े बड़े दुकानदार या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है सब परेशान हैं इनसे। इन लेडी डॉन से सुनीता नाम बताया जाता है, उसका सुनीता नाम बताया जाता है लेडी डॉन का। उसका ग्रुप है पूरा कम से कम 100-150 लड़कियां उसके ग्रुप में। अब पता ये नहीं कौन कौन सी लड़की है, कहाँ कैसे कैसे ब्लैकमेलिंग करती है। अभी हम आपको पार्षद जी के मुँह से सुनाना चाहते हैं। अभी हम पहुँचते हैं पार्षद जी के पास। हाँ सर, ये मैं शालीमार गार्डन साहिबाबाद में रहता हूँ। ये सुनीता नामक उपाध्याय नाम की एक लेडीज जो यहाँ व्यापारियों से रंगदारी वसूलती है, उनसे खाना फ्री लेती है, होटलों से खाना फ्री लेती है और सब चीज़ों से अनेक दुकानों से अनेक सामान ले जाती है। नहीं देने पर उन्हें फंसाने की धमकी देती है। उस पर अनेकों मुकदमे दर्ज हैं। अभी 2019 में साहिबाबाद थाने से वो जेल गई थी। 420, 467, 468, 471 अनेक धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में भी एक मुकदमा दर्ज इसने कराया था बलात्कार के। उसमें ये तरह तरह के मुकदमे दर्ज कराती है, लोगों से उगाही करती है, अगुवाई ना देने पर उन पर तरह तरह के आरोप लगाती है, पुलिस में बंद कराने की धमकी देती है। अभी एक हादसा 8 तारीख को शालीमार गार्डन में आई थी, जिसकी शिकायत पंजाबी ढाबे पर आई थी। उसने शिकायत कर दी। उसकी शिकायत के बावजूद उसका मुकदमा दर्ज साहिबाबाद पुलिस में हुआ नहीं, लेकिन उस महिला का मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाबी ढाबे के नाम से उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर लिया। यहाँ के जो उसकी पैरवी करने गए उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया, जो कि सरासर गलत है। हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ये जो फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है, ये मुकदमा एक्सपंज होना चाहिए। और जो ये महिला है जो एक गैंग बनाकर ये जो अवैध वसूली इन दुकानों से क्षेत्र में कर रही है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। ये मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है। इसके उपलक्ष्य में हम कल शालीमार गार्डन थाने पर धरना दे रहे हैं और मैं शांतिपूर्वक धरना रहेगा। लेकिन जब तक ये धरना हमारा जब तक चलता रहेगा, जब तक जो ये उस महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा और जो फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है वो एक्सपंज नहीं होगा। मैं सरदार सिंह भाटी, पूर्व डिप्टी मेयर, और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात कही इन्होंने। पब्लिक के लिए, दुकानदारों की समाधानी के लिए ये धरना भी देंगे। अब आप ये देखो, अगर ऐसे मौजूद आदमी पब्लिक के बारे में सोचेंगे तभी कुछ होगा। ऐसा पुलिस पे कौन सा, प्रशासन पे ऐसे कौन सी दाव है जो कि उस लेडीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसी वो कितनी बड़ी डॉन है, लेडी डॉन कितना बड़ा सो गएंगे, ऐसे क्यों नहीं कार्रवाई। अभी हम दूसरे पार्षद जी के पास पहुँचते हैं। ये भी एक पार्षद है। हाँ जी सर, आपका नाम? मैं कालीचरण पहलवान शालीमार गार्डन मेन में रहता हूँ। ये सुनीता नाम की जो लेडीज है, ये दिल्ली से आ रही थी और इसने होटल वाले से पहले भी कई बार धमकी से पैसे भी लिए और खाना भी ले जाती थी। और जब यहाँ हम बराबर में हमारा ऑफिस है, मैं कालीचंद पहलवान, मेरी धर्मपत्नी निगम पार्षद है वार्ड 82 से। जब 1 घंटा से ये वहाँ झगड़ा कर रही थी और काफ़ी भीड़ लग रही थी, तो मैं भी वहाँ पहुँच गया और होटल वाले ने 100 नंबर फ़ोन किया और वहाँ पुलिस भी आई और पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और उल्टी जो सरदार सिंह भाटी हैं पार्षद, पूर्व पार्षद, और हम वहाँ पहुँचे तो उल्टा मुकदमा हमारे खिलाफ कर दिया। और दूसरे दिन आके सारे दुकानदार इकट्ठे होके रात को गए और इंस्पेक्टर साहब को कंप्लेंट इसके खिलाफ दे के आए और पुलिस ने और उल्टी उनके हमारे नाम और होटल वाले के नाम FIR कर दी। और जो इसने धमकी दी और दूसरे दिन भी आके बराबर के होटल वाले ने, भाई तुम क्यों गए मेरे खिलाफ वहाँ। तो इस तरीके का इसका व्यवहार है। पहले दिल्ली में भी मुकदमा दर्ज है और साहिबाबाद में भी है। तो हम इसके विरोध में पुलिस के खिलाफ हम जाएंगे कि ये गलत किया है पुलिस ने। नहीं, मुकदमा और होटल वाले की तरफ से उसके खिलाफ होना चाहिए। और इस तरीक़ा से जो रंगदारी ये मांगती है, व्यापारियों को परेशान करती है, ये
गलत है सरासर। और भाजपा के हम बाद में, पहले जनता के, अगर जनता से इस तरीक़ा की वसूली की जाएगी तो एक दिन नहीं, हम 10 दिन भी धरने पे बैठेंगे शालीमार गार्डन थाने में। देखो, ये शालीमार गार्डन पे धरना देने के लिए तैयार हो रहा है। ये कल की तारीख में कल धरना दिया जाएगा। तो हम आपसे ये निवेदन करते हैं थाना इंचार्ज से कि इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। ऐसी लेडी डॉन कितनी कैसे पैदा हुई है? ये अच्छे एक इज्जतदार आदमी फंसाती है, या कुछ और भी व्यक्ति खड़े हैं, हम आपको उनसे मिलाते हैं, ये देखेंगे। ये देखें। हाँ बाबू जी, आपका नाम? मेरा नाम वीरपाल कटारिया है। ये जो घटना हुई है बड़ी असामाजिक घटना है। इस तरह की घटना से लोगों को चंगुल में फंसाकर और इस तरह की बदतमीजी करना, इस तरह का व्यवहार करना, लोगों में इसका समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की रंगदारी करने से अब उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी सशक्त है कि योगी जी ने इतना शासन दुरुस्त कर रखा है, बावजूद इसके भी पुलिस प्रशासन इतना भ्रष्ट क्यों होता जा रहा है? समस्या यहाँ नहीं है, समस्या इस प्रकार की है कि लोगों के बीच में जाकर के जो समाज की सेवा करने के लिए ये पुलिस वाले यहाँ लगे हुए हैं, वो इस तरह का भ्रष्ट कार्य क्यों कर रहे हैं? अरे भ्रष्ट मुक्त समाज को स्थापना करने के लिए योगी जी ने कितना बड़ा उन्होंने पूरे प्रदेश में जो है ना पूरा मुक्त भारत किया है इस चीज़ के लिए। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की अराजकता फैलाना और इस तरह का भ्रष्ट कार्य करना बड़ी शर्मनाक बात है और इससे पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा दाग लगता है, बड़ा धब्बा लगता है। ऐसा इस महिला को करना नहीं चाहिए था जो हुआ है। हमारे आदरणीय श्री सरदार सिंह भाटी जी जो मौजूदा इस समय समाज की सेवा भी कर रहे हैं, पहले डिप्टी मेयर रह चुके हैं, 3 बार के ये पार्षद रह चुके हैं। इस क्षेत्र के अंदर जैसे एंट्री गेट से लेकर के यहाँ तक इस लेडी डॉन के खिलाफ जो कि सीसीटीवी में साफ आ रही है, धमकी देती भी सारे काम करते हुए। अभी हम पार्षद से पूछते हैं कि इसके लिए क्या कहना चाहेंगे। हाँ सर। महिला ने आरोप लगाया है कि मैं जब अपनी गाड़ी से आ रही थी तो इन्होंने आकर मेरी गाड़ी रोकी, मुझे ज़बरदस्ती रोका, मुझे जान से मारने की धमकी दी और मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करा। जबकि यहाँ सीसीटीवी कैमरा पूरे रोड पर लगे हुए हैं, उन कैमरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसकी वीडियो आ रही है कि वो उसको रोका नहीं, वो खुद आकर रुकी है। उसने पंजाबी ढाबे से रंगदारी मांगी है और वो बात कर रहे हैं आपस में। देखें वहाँ जो उसकी दुकान पर कस्टमर खड़े थे, ग्राहक खड़े थे, वो ग्राहक वहाँ सब मौजूद हैं। आधे घंटा बाद यहाँ से हम गए हैं, लेकिन उसका जो आरोप है वो सरासर गलत है। पुलिस ने जो उसकी रिपोर्ट दर्ज करी है, सीसीटीवी कैमरा निकाले, सीसीटीवी कैमरा में क्लियर आ रहा है कि उसे ना किसी ने रोका है, ना वो गाड़ी से आ रही है, अपने आप खुद चल के आई है, खुद चल के वसूली कर रही है। जब उसकी वसूली नहीं हुई, ढाबे वाले ने 112 नंबर पर कॉल कर लिए, पुलिस मौके पर आई है। लेकिन पुलिस मौके पर आने के बावजूद भी उल्टा पंजाबी ढाबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जो कि सरासर गलत है। हम इसके विरोध में कल शालीमार गार्डन थाने पर धरना देंगे। देखिए, अभी और नई बात सामने आई है। फुटेज सारे के सारे बरकरार है, जो कि फुटेज में उससे साफ स्कूटी आती हुई दिख रही है, रुकती हुई दिख रही है, सारे बात हो रही है। फिर भी ढाबे वाले के खिलाफ केस हुआ है, ना कि उसके खिलाफ केस हुआ, जबकि केस उसके खिलाफ होना चाहिए था। ऐसे उस पर अंकुश लगना चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से अध्यक्ष जी से यही कहूँगा, थाना इंचार्ज से, कि इस पर अंकुश हो। और बाकी आप देखते रहे टीवी न्यूज़ 24/7 है।